जय सीताराम। रामायण के बारे में जानते हैं हम लोग जो है, तो शायद यदि पढ़ सके आदमी, अध्ययन कर सके तो और भी शास्त्रों का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन करना चाहिए। बहुत सारे शास्त्र हैं, परंतु मुख्यतः यदि मैं कहूँगा जिसके पास नहीं समय है सभी शास्त्रों का अध्ययन करने का, वो रामायण से शुरू कर सकता है। रामायण में हम प्रारंभ से देख लेते हैं एक पिता का धर्म क्या होता है। राजा दशरथ जी बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं। उसके बाद में समय आने पर उनको उत्तराधिकारी बनाने का कोशिश करते हैं, जो वो चाहते थे। वहाँ पर जो है उसके आगे हम देखेंगे श्री राम जी क्या करते हैं। वो जो है पुत्र धर्म का पालन करते हैं। पिताजी ने एक बार बोल दिया तो बोल दिया, फिर वह करना है। वह पुत्र का धर्म है कि पिता की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना है, पिता की आज्ञा का पालन करना है। यह पुत्र का धर्म है। यहाँ पे पुत्र धर्म हम देख लेते हैं। मातृधर्म क्या होता है? अगर पुत्र किसी जो है धर्म कार्य के लिए बढ़ रहा है, कौशल्या माता जो है रोकती नहीं है राम को मत जाओ, वो जाने देती हैं, क्योंकि वहाँ पे माता का धर्म है कि पुत्र धर्म के पालन करने के लिए जा रहा है वन में तो वह जाना चाहिए। ऐसा कौशल्या माता का है। वो वन में जाते हैं, राम जी जो है अपना भ्राता धर्म क्या है भरत जी से बड़ा त्यागी मैं किसी को नहीं कहूँगा। राम जी के अंदर तो त्याग था ही, चलो ठीक है, उनको राज्य पाठ मिला, कल मिलना था, आज सुबह जाना पड़ रहा है, दुख की बात है, परंतु उससे भी बड़ा त्यागी मैं भरत को कहूँगा। आ गया सब, माता जी ने मांग लिया, सब खत्म हो गया, राम जी को भेज दिया उन्होंने, अब बस आकर के गद्दी पे बैठना ही है। परंतु भरत जी यहाँ पे अपना छोटे भाई का धर्म निभाते हैं कि जिसमें मेरी जो है, जो मेरी चीज़ नहीं है उसको मुझे नहीं लेना चाहिए। यह राज्य श्री राम बड़े भाई का है तो उनको ही यहाँ मिलना चाहिए। बड़े भाई के रहते मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर सकता। वहाँ पहुँच जाते हैं श्री राम जी के पास में, तो वहाँ पे भरत जी ने अपना जो है भ्राता धर्म निभा लिया। जो है सीता जी क्या करती हैं? पत्नी का धर्म निभाती हैं। पत्नी का धर्म कैसे निभाती हैं? स्वामी संकट में है, स्वामी वन में जा रहे हैं, स्वामी पार्क में नहीं जा रहे हैं घूमने। वन मतलब पार्क नहीं होता है, ठीक है। ये जाते हैं हम लोग फूल पक्षी वगैरह देखते हैं, पेड़ वगैरह देखते हैं, ऐसा नहीं होता है। बड़े बड़े कांटे होते हैं वहाँ पे, वन्य जीव होते हैं, राक्षस होते थे उस समय पर जो है। तो पार्क की तरह नहीं होता है, परंतु इन सबको बिना सोचे सीता जी राम जी के साथ में चली आती हैं। यह पत्नी का धर्म है। पति का धर्म भी जानते ही हैं आप, पूरा पति के धर्म की वजह से पत्नी के ऊपर संकट आया है, तो पति का धर्म निभाते हुए श्री राम जी ने लंका को समूल नाश कर दिया, सकुटुंब पूरा नाश कर दिया उनका जो है राक्षस राज श्री रावण जी का। मित्र धर्म में आप देखिए, सुग्रीव से मित्रता की जो है, एक बार मित्रता कर लिया। राम जी के पास कुछ नहीं था, जब उन्होंने यह प्रतिज्ञा लिया कि हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, सुग्रीव जी को कहा। राम जी के पास उस समय कुछ नहीं था, ना सेना थी, क्योंकि उस समय वो भी लाचार थे, पत्नी को ढूंढते हुए आ रहे थे, शबरी माता के दर्शन करके आए थे। शबरी माता ने सुग्रीव का पता बताया था जो कि आपकी सहायता करने आएंगे। अब जब ये सुग्रीव के पास पहुँचे तो देखे कि भाई हमसे बड़ा विपद तो इनके पास है। राज्यपाट से इनको बाहर निकाल दिया गया है, पत्नी भी छीन ली गई है। सबसे बड़ी बात, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। राम जी के पास भी सेम ही चीज़ है, राज्य से बाहर है, पत्नी नहीं है, परंतु इनके ऊपर जान का खतरा तो नहीं है। कुल के लोग तो मारने के लिए पीछे नहीं पड़े हैं। तो इस हिसाब से सुग्रीव के ऊपर और संकट है। भारी विकट में राम जी आकर फंस गए हैं, परंतु वो कहते हैं सुग्रीव को, जब तक मैं जीवित हूँ मैं जो है सबसे पहले आपका कार्य करूँगा। मित्र धर्म यहाँ पे निभाया, क्योंकि एक बार हाथ थाम लिया है तो उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद में एक प्रभु का धर्म होता है। आप एक राजा हो सकते हैं, आप एक मित्र हो सकते हैं। राम जी के अंदर देखिए, राजा का गुण है, मित्र का गुण है, पति का गुण है, भ्राता का गुण है, एक स्वामी का गुण। आप देखिए, विभीषण आते हैं दौड़कर, शत्रु सेना से हैं, शत्रु दल से हैं, वो आते हैं कि हमें आपके शरण में स्थान दीजिए।
यहाँ पे एक स्वामी का गुण होता है, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् शतानपि अविरहतुम्। दोषो यद्यपि तस्य स्यात्, कितना भी दोष हो, परंतु यदि वह हमारे शरण में आया है तो उसको शरणार्थी बनाना है। क्यों, रावण के पास दोष नहीं था, शिव जी का परम भक्त था ना वो। तो दोष जो भी होता है, स्वामी के अंदर एक गुण होता है, वह भक्ति से वहाँ आया है व्यक्ति तो उसको अपने शरण में स्थान देना है। तो उसके बाद में इसी प्रकार से राम जी के अंदर जितने गुण होने चाहिए मनुष्य के, वह सारे गुण थे। अंतिम क्षण तक वह दूत भेजते रहे कि अभी सुधर जाए, अभी सुधर जाए, पूरा राक्षस कुल जो है नाश होने से बच जाए। परंतु यदि नहीं माने, सामदान भेद दंड सब हो गया। हनुमान जी गए ही थे, साम से बात किया, नहीं माने, भेद डरा दिया कि भाई उनके एक दूत है, एक वानर आया है जो कि पूरी लंका को जला सकता है। तो आप सोचिए, लक्ष करोड़ कोटि वानर आएंगे तो क्या कर सकते हैं। भाई किया रावण को, भाई नहीं आया, सब कुछ हुआ। तो इसी प्रकार से राम जी के अंदर हम सारे गुण देखते हैं। तो मैं आप सभी को प्रार्थना करूंगा जो है कि आप आए, रामायण के बारे में सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं और समय निकाल कर रामायण के बारे में पढ़ें। जय सीताराम।